हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का महादेव प्रसाद मिंगला हाई स्कूल में स्वागत है। आज सभी हम लोग जो आपका होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक बाइक की चाल। एक बाइक की चाल 20 सेकेंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बाइक का त्वरण ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक, जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले देखिएगा, बाइक की चाल 20 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड। ठीक, टाइम को सेकंड में होना चाहिए। क्या है 40, यानी कि इसकी प्रारंभिक चाल कितनी थी 40 किलोमीटर, यानी पहले 40 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर इसके बाद क्या हुआ 20 सेकंड में करा ना, तो 20 सेकंड में इसकी चाल कितनी हो गई, यानी कि अंतिम चाल इसकी कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। हमसे त्वरण कह रहा है, ए कह रहा है ज्ञात करो। ठीक, बहुत सिंपल सा है। कल हमने बताया था गति का पहला नियम क्या होता है, या एक गति का पहला नियम नहीं, सॉरी, गति का पहला नियम अभी हमने नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने त्वरण के बारे में पढ़ा। त्वरण बराबर क्या होता है, यानी कि त्वरण बराबर हमने पढ़ा था कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? तो हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कल। ये हमने एक फार्मूला बताया था आपको। तो ए बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, बस यही फार्मूला लगाना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, कुछ वैल्यू जैसे आपको पता है जो प्रारंभिक चाल है या अंतिम चाल, ये सब किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। यहाँ किस में दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी। बस इसी को सॉल्व करना। चलिए अब क्वेश्चन लगा हुआ उसी को देख लेते हैं। लिखा बाइक की प्रारंभिक चाल, यानी कि यू कितना दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने बताया था जो भी वैल्यू दे रखी है तो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो उसको 5/18 से क्या कर दो, भाग कर दो। 5/18 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ओके, वो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। इसको 5/18 से भाग कर लो। ठीक, तो इसे 2 से भाग करो तो 2 दूना 4, यानी कि 20। ये कितना आ गया 9। ये कितना हो गया 20 पंचे 100, 100/9, यानी कि 100/9 मीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा। तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे। यहाँ पे ये बताया गया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, वही यहाँ पे किया गया। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये मान आ गया इसका। ठीक, यानी कि यू कितना निकल के आ गया 100/9। अब अंतिम चाल, बाइक की अंतिम चाल कितनी है 60। हमने आपको बताया है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करो, गुणा कर दो। तो इसे काट लो, कितने से कट जाएगा 6 से कट जाएगा। 6 तियाँ 18, 6 दहम 60, 5 और 10 की गुणा करेंगे 10×5 = 50, 50/3 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। यानी कि u का मान कितना निकल के आया, u का मान आया 100/9 मीटर पर सेकेंड। v का मान कितना आया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए टाइम आपके पास दे रखा, कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रख देनी। ठीक, क्या करना है, वैल्यू रख देना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो त्वरण बराबर होता है क्या है, ए बराबर होता है, यू कितना है आपके पास 50/3 माइनस 100/9 बटे समय कितना है 20। ओके, हमें करना क्या, ऊपर हर बराबर कर लें। तो यहाँ पे क्या करो 3 से गुणा कर दो, ऊपर भी यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। तो 50 3 कितना हो जाएगा 150। ये माइनस का निशान लगा हुआ था, -100/9/20। इसे हल करेंगे ये कितना जाएगा, यह आ जाएगा 50/9 और बटे 20। ये ए बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसे ए बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 50/9 गुणे 20, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 नीचे आ जाएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आना, यहाँ इस प्रकार से लगा लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे लगा भी हुआ है, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं एक बार इसको।
आपको पता है u का मान निकल के आ गया इतना। ओके, v का मान दे रखा है, समय भी हमारे पास दे रखा है, तो त्वरण a बराबर होता है क्या है u v माइनस यू अपॉन टी। तो v का मान है 50/, ये देखो v का मान 50/3, u का मान दे रखा है 100/9/20। इसको हल कर लेंगे, आंसर कितना जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ठीक। अब हम देखते हैं गति के समीकरण। तो यहाँ पे गति का पहला समीकरण दे रखा है, गति के 3 समीकरण, ठीक है। तो गति का पहला समीकरण दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का पहला नियम, ठीक। गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो इसमें ये बताया गया था कि जब भी कोई पिंड किसी गतिमान, क्या लिखा हुआ ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके, क्या ये हेडिंग डालना है, नोट डाउन करना है आपको। लिखा हुआ है माना किसी गतिमान पिंड का प्रारंभिक, यानी कि गतिमान यानी चल रहा है पिंड, ठीक। उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है u है, और t सेकेंड पश्चात, यानी कि ठीक है कुछ सेकेंड पश्चात s दूरी चलकर v हो जाता है, यानी कि जो उसकी गति क्या हो जाती है, पहले u थी अब कितनी हो गई v हो गई। यदि पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण a है तो अब देखो, तो क्या त्वरण बराबर हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, पिंड के वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन पर टाइम। तो हमने क्या देखा, पिंड के वेग में परिवर्तन क्या हुआ, पहले उसका प्रारंभिक गति कितनी थी u, अंतिम कितनी हो गई v, तो अंतिम से पहले को घटा देंगे तभी तो पता चलेगा कितना अंतर आया। तो v माइनस u, परिवर्तन में समय कितना लगा, समय लगा t। तो ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक। अब आपको जब हल करेंगे तो ये बताइए हमें a बराबर क्या आया है, v माइनस यू अपॉन टी आ गया, ठीक। टी आ गया तो इसके नीचे एक लिख सकते, तो इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, तो एक टी से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर 80 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 80 लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, v को ऐसे लिख लेते हैं, v को ऐसे हमने लिख लिया और इस u को उधर भेज दिया, u को किधर भेज देंगे, उस साइड भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे u आएगा u प्लस 80, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कुछ लोगों को डाउट हो, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो 80 प्लस u, बात तो वही है। यदि जब वैल्यू प्लस में आ गए तो चाहे उसको इधर लिख लो चाहे उसको उधर लिख लो, तो यही तो फार्मूला बन के आ गया, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसे ही गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। इसके आधार पे बहुत से क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80 होता है। इसे लर्न करना है, ये पूरा नोट डाउन करना है आपको बुक में, अपनी नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गति का सेकेंड समीकरण पढ़ेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो गति का पहला नियम होता है ये किस किस के मध्य में संबंध बताता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये दो चीज़ों के मध्य में संबंध बताता है, ये वेग और समय के मध्य में, वेग ये आपको लिखना जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे लिखना है, यह समीकरण ऐसे लिखो, इसमें लिखो यहाँ से ये जो इतना लिख लेना, गति का प्रथम समीकरण, इसे काट देना, गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के मध्य संबंध बताता है। क्लियर है, ये नोट डाउन करना है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कैसे था। आप ये बताओ हमें v क्या है, ये v क्या है, वेग ही तो है, और t क्या है, इसमें समय है। बस जहाँ पर भी आपको समय और वेग दिया हो आप ये पहला समीकरण लगा देंगे,
ठीक है। गति का पहला समीकरण लगा देंगे, क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, इसके आधार पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपका काम है इसे नोट डाउन करना है। ओके, ठीक है। जितने भी छात्र इस क्लास को ऑनलाइन माध्यम से देखते हैं वो सभी क्या करिए, जो यूट्यूब चैनल आपका है, ठीक है, महादेव प्रसाद मेमोरियल हाई स्कूल, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जिससे कि क्या हो, आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।